दनकौर के विवेकानंद विद्यापीठ स्कूल में दुर्गंध उठने से बीमार हुई अध्यापिका और बच्चों के मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विवेकानंद विद्यापीठ स्कूल द्वारा बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कार्रवाई की मांग की गई। दनकौर कस्बा के विवेकानंद विद्यापीठ स्कूल में दुर्गंध उठने से कई अध्यापकों और बच्चों के बीमार होने का मामला अब तक तूल पकड़ता जा रहा है। एसडीएम ने बीमार हुए अध्यापकों और बच्चों की हालत को देखते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले की जांच ईओ दनकौर के द्वारा की जा रही है। वहीं विवेकानंद विद्यापीठ स्कूल द्वारा बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कार्रवाई की मांग की गई है। 2022 में एक घटना विद्यालय में घटित हुई जिसमें श्री द्रोण गौशाला समिति की तरफ की तरफ से भयंकर बदबू आनी शुरू हो गई और जिससे 17-18 बच्चे प्लस 2 टीचर उसमें प्रभावित हुए, जिसमें 2 टीचर्स का इलाज जिम्स में हुआ। अभी हमने इसकी सूचना तुरंत नगर पंचायत दनकौर और थाना कोतवाली दनकौर को दे दी गई, लेकिन अभी तक उस थाना कोतवाली की तरफ से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इसकी सूचना हमने माननीय कमिश्नर महोदय और जिलाधिकारी महोदय गौतम बुद्ध नगर को भी हमने इसकी सूचना 9 तारीख को दे दी। उसके उपरांत कल यानी कि 13 तारीख को अधिशासी अधिकारी महोदया और पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय जांच के लिए आए और उसके बाद उन्होंने क्या कार्रवाई की वो उन्हें पता होगी, कोई जानकारी हमारी इसकी नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन इतना पंगु हो गया है। इसी बीच शनिवार को कोतवाल साहब का फ़ोन आता है और मुझे बुलाते हैं बातचीत करके, आपसे बातचीत करनी है। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ दूसरा पक्ष में मौजूद था। दोनों गौशाला समिति के पदाधिकारी राकेश गर्ग जी, रजनीकांत अग्रवाल जी और मनीष मांगलिक जी, एसीपी महोदय भी मौजूद थे। वहाँ पर रजनीकांत अग्रवाल जी और सब मनीष मांगलिक जी, इनके द्वारा ये कहा गया अभद्रता के साथ कि जो तुम पे कार्रवाई करनी हो करो और हम सब देख लेंगे। माननीय एसीपी महोदय के सामने इस तरह का वक्तव्य देना, एक इस तरह से मुझे धमका के समझौते की बात करना कहाँ तक न्यायप्रिय है। इसलिए मैंने आपसे इन गरीब कमज़ोर असहाय बच्चों के लिए आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि इन गरीब बच्चों के लिए न्याय के लिए आप हमारे साथ खड़े होकर इनको बच्चों को न्याय दिलाएं। आगे दनकौर कोतवाली के इंस्पेक्टर जो हैं किसके दबाव में आकर अभी तक की कार्रवाई नहीं कर रहे? इसके लिए तो माननीय कोतवाल महोदय बता पाएंगे कि उन पर किसका दबाव है। अच्छा, क्या थी ये पूरी घटना? कितने बच्चे बीमार हुए और टीचर कितने? 18 बच्चे और 2 टीचर बीमार हुए थे, जिसमें 4 बच्चे और 2 टीचर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दनकौर में उनका इलाज हुआ था। 4 बच्चे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से थे उनके एडमिट कराए थे, उनके अभिभावक उनको वहाँ से ले गए क्योंकि वो एडमिट नहीं हुए थे। उनका प्राथमिक उपचार के बाद ही उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया था। 2 अध्यापिका, जिनमें आज भी एक अध्यापिका की स्थिति गंभीर बनी हुई है, आज वो घर पर अपने ट्रीटमेंट करा रही है। मतलब ये जो दुर्गंध उठ रही थी ये कैसे था, पूरा मामला क्या था? दुर्गंध के लिए मैंने व्यक्तिगत कोषाध्यक्ष महोदय को फ़ोन मिलाया था, मनीष मांगलिक जी को। उनका कहना ये था कि जिस हौदी में हमारे रातब हम भिगोते हैं वो हौदी कर्मचारियों के द्वारा गलती से खोल दी गई, जिसकी वजह से बदबू फैली। अच्छा, ऐसा पहले बार हुआ था, आपसे पहले भी चल हुआ था? ये इस तरह की घटना इतनी बदबूदार जो उठी थी ये पहली बार हुई है, लेकिन छोटी मोटी बदबू पहले भी आती रही है, जिसकी हम इनको समय समय पर सूचित फ़ोन के माध्यम से करते रहे हैं। आप किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हो? हम कानूनी कार्रवाई चाह रहे हैं। किस तरह की, क्या चाह रहे हो? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो कानून के अंतर्गत आती है। यानी एक तरह से लापरवाही इनका रवैया रहा है। अच्छा, ये बताइए, विवेकानंद के अलावा और भी हैं रेजिडेंशियल एरिया है जो गौशाला से लगा हुआ है, तो क्या बच्चे और टीचर बीमार हुए कहीं आसपास और भी कुछ ऐसा? हाँ, देखने को मिला। पड़ोस में कोई मुस्लिम परिवार रहते हैं, उसमें भी 2-3 जो घर इनसे लगे हुए हैं उनके यहाँ भी ये बदबू फैल हुई थी और वो भी वहाँ बीमार हुए थे। आपने जब गौशाला के पदाधिकारियों से इस बारे में कहा तो क्या उनका उत्तर? उन्होंने स्पष्ट कहा कि पहले गौशाला है, बाद में स्कूल है, जो आप पे कार्रवाई कर सकते हो वो करें। लिखित शिकायत आपने पुलिस को भी दी है? लिखित शिकायत थाना कोतवाली दनकौर को दी। अब
क्या रणनीति है आपकी? लड़ाई लड़ूंगा, चाहे कार्रवाई हो, जहाँ यहाँ ना करेंगे आगे करेंगे। कोई ना कोई ऐसा सक्षम अधिकारी मिलेगा जहाँ मुझे कार्रवाई जरूर, इन बच्चों को न्याय दिलाना भविष्य में कभी पुनरावृत्ति हो सकती है। मतलब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि यहाँ से गौशाला हटाई जा, या यहाँ से इधर की तरफ से गायों को ना रखा जा। जहाँ पहले गाय गौशाला के पीछे अंदर रहती थी वहाँ रखें, गौशाला के स्कूल के पास गाय ना छोड़ें। नहीं, गाय तो अपने एरिया में ही है उनकी। गौशाला गाय स्कूल के पास ना छोड़ें। उनका एरिया तो कहीं भी रख सकते हैं। सफाई व्यवस्था प्रॉपर रखें, साफ सफाई अच्छी तरह से रखें। जो होदी खोली गई थी जिसमें आप बदबू बता रहे हैं, तो क्या ये जो उसमें बदबू है, क्या ये जो पशु हैं गौशाला के अंदर वो उसी गलत चीज को खाते हैं? ये तो प्रबंधक, ये कोषाध्यक्ष महोदय बताएंगे इस बात की। मैं देवेंद्र कुमार गोयल दनकौर कस्बे का एक आम नागरिक हूँ। जो दिनेश्वर दयाल जी के साथ प्रकरण घट रहा है, ये प्रशासन की बहुत लापरवाही है। इसमें ये कहना चाहूँगा, इनको न्याय मिलना चाहिए, प्रशासन को इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जिस दिन ये थाने में बैठे थे, मेरे मौजूदगी के सामने मनीष कुमार मांगली जी ने मेरे सामने ही कहा था, कस्बे के अंदर इतनी गाय फैली हुई है बीमारी की, ना प्रशासन देख रहा है, ना टोलेरिया देख रही है, ना गौशाला देख रही है। कल से हम लोग ही यहाँ पर खड़े होंगे इनके छिड़काव के लिए। बिल्कुल टोलेरिया भेद ऐसे वैसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है कस्बे में। बीमारियाँ इस कदर फैली है, गाय को आप देखिएगा रोड पे जाके, गायों के लिम्स की जो बीमारी चल रही है बहुत ज़्यादा फैली हुई है। आज मैंने कुछ फोटो भी खींचे हैं। गाय क्या गौशाला की है या कुछ गाय बेसहारा भी हैं, कुछ गौशाला की भी हैं। इसमें ये क्या होता है कि एक क्या कहते हैं, हमारे छल्ला लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है। गौशाला के अंदर भी ऐसी गाय हैं जिनके स्टिकर नहीं है। अच्छा, चलो गौ माता है, इनकी बीमारी की वजह से इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। मेरा प्रश्न ये, चाहे गौशाला करे, चाहे टोलेरिया करे, प्रशासन देखे, हम लोग देखें, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। विवेकानंद विद्यापीठ में जो एक हादसा हुआ है जी, तो आप कह रहे हैं कि थाने में भी गए और आप उसके जी संदिग्ध हैं, क्या आपकी सलाह गौशाला के लिए है? क्या मांग करेंगे? मैं तो प्रशासन से मांग करूंगा, जब गौशाला मौजूदा पब्लिक के बीच में आ जाती है, कोई भी समझाते हैं गौशाला वहाँ नहीं रहनी चाहिए, कस्बे के बाहर होनी चाहिए। आप प्रदूषण का ग्राफ देखिएगा, ग्राफ देख के एनजीटी वालों से भी कहूँगा, इतना ग्राफ देखिए, कस्बे का हर तीसरा व्यक्ति किसी तरह किसी बीमारी से पीड़ित है। ना पशु चिकित्सा अधिकारी देखते हैं, कोई यहाँ इतनी घोर लापरवाही है कस्बे के अंदर, किसी भी प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं है इस कस्बे के अंदर। गौशाला को तो यहाँ से हटाना असंभव है, क्योंकि वहाँ तो मुझे लगता है इनके पास जगह है। जिस स्कूल को एसडीआरबी जो चला रहे हैं, वो स्कूल इधर आ सकता है, उधर गौशाला जा सकती है। ऐसा नहीं है कि अल्पल्ट नहीं हो सकता, जगह इनके पास बहुत है। जो स्कूल की बिल्डिंग बन चुकी है वो स्कूल की तरह बनी हुई है, जो गौशाला की बिल्डिंग गौशाला की तरह बनी है, तो ऐसे दोनों आपस में इतना चेंज कैसे हो सकते हैं? इंटेंट चेंज का तो ऑफिस में तब्दील हो सकते हैं, मगर जब पब्लिक की मौजूदगी में गौशाला जाती है, उसका प्रदूषण इतना फैल रहा है। क्या आप ये बताएं कि प्रदूषण फैलने की वजह से गौशाला हटाई नहीं जा सकती? गौशाला को तो जब पब्लिक को परेशानी होने लगे तो गौशाला को ट्रांसफर करना पड़ेगा। गौशाला समिति द्वारा 2 संस्थाएं चलाई जा रही हैं, एक बाबा सुधामल हॉस्पिटल और एक एसडीआरबी कॉन्वेंट स्कूल। कहने को तो इन्हें एक चैरिटेबल ट्रस्ट चला रही है, पर इन्होंने इन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे इन स्कूलों में किताबों पे, दवाइयों में। नहीं, आप मुद्दे से भटक गए। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? जो ये हादसा हुआ और जो दुर्गंध उठ रही है, वो क्या कहना चाहते हैं? मतलब साफ सफाई साफ सफाई तो ना प्रॉपर करानी चाहिए, साफ सफाई तो वो नहीं कराते। आपकी गाय वहाँ भी बनी रहती हैं, आगे डिग्री कॉलेज के बराबर में, वहाँ पूरे दिन रहती हैं। सुबह को 9 बजे पहुँच जाती हैं गाय, शाम को वहाँ से 5 बजे निकलती हैं लगभग, और शाम को फिर 7 बजे वापस दोबारा पहुँच जाती हैं। वहाँ भी सुबह लगभग 5 बजे निकलती हैं। वहाँ भी प्रॉपरली सफाई नहीं हो पा रही है, कोई देखभाल नहीं है, वहाँ कोई ना छाया का साधन है, पूरी दोपहर धूप में रहती है गाय। बात इसी साफ सफाई की जाए, जैसे बता रहे कि दुर्गंध होती है, तो साफ सफाई के बारे में क्या कहना है? साफ सफाई तो देखो, ये कोई इन लोगों को कोई ध्यान नहीं है, बस ये अपने बिजनेस वाले हैं, सकले लोग अपने सुबह ही निकल जाते हैं। इन्हें गौशाला से कोई मतलब नहीं है, इन्हें बस अपनी सीट चाहिए। अच्छा, गौशाला में जो गायों का दूध होता है वो कहाँ जाता है? क्या ये सब बिकता है, सब इन पदाधिकारियों के घर जाता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें